अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी सामने आ गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 17 पैसे कमी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपए 43 पैसे फी लीटर कर दी गई। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए 86 पैसे की कमी की गई है। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपए 32 पैसे की कमी के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 177 रुपए 39 पैसे हो गई है। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में भी 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं। बोल के नुमाइंदे उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, क्या इदाद शुमार बताइएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में मंजूरी के बाद जो है वो डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए 86 पैसे की कमी हुई है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 17 पैसे की कमी हुई है। और मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 6 रुपए 32 पैसे की कमी हुई है। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर कमी की गई है। और अब जो हाई स्पीड डीजल की नई कीमत है वो 272 रुपए 77 पैसे मुकर्रर की गई है। और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 269 रुपए 43 पैसे मुकर्रर की गई है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों का इतलाक जो है वो आज रात 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए उमर। और अब ये जानिए, मुकामी इंतजामिया और बलूच यकजहती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक इस मुतालिक आपको बताएं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और मुकामी इंतजामिया बलूच यकजहती कमेटी में मुज़ाकरात, और इस मुतालिक आपको ये भी बताएं कि बलूच यकजहती कमेटी ने बलूच राजी मुझे ख़त्म करने का इंदिया दे दिया है। सिंध और पंजाब की सरहदी पट्टी पर पुलिस पर डाकुओं का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू हलाक हो गए। हमले में SHO राना रमजान भी शहीद हो गए हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं। सिंध और पंजाब की सरहदी पट्टी पर पुलिस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू हलाक हो गए हैं, जबकि हमले में SHO राना रमजान भी शहीद हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने सरहदी इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घोटकी में डाकुओं ने 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया। सिंध और पंजाब की सरहदी पट्टी पर पुलिस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू हलाक कर दिए गए हैं, लेकिन इस मुकाबले में SHO राना रमजान भी शहीद हो गए। पंजाब पुलिस ने सरहदी इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डाकुओं की तलाश का सिलसिला जारी है, जबकि घोटकी में डाकुओं ने 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल भी कर दिया। डाकुओं और पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले के ये वाकयात पेश आए हैं, जिसमें 4 डाकू हलाक कर दिए गए हैं। नाज़ेबा वीडियो पर डॉक्टर खलीलुर रहमान कमर का बयान सामने आ गया है। कहते हैं कि नाज़ेबा वीडियो असली हैं, बंदूक के जोर पर बनवाई गई। यूट्यूबर से गुफ्तगू करते हुए ड्रामा राइटर ने तस्दीक की कि इन्हें नाज़ेबा वीडियो बनाने पर मजबूर किया गया। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि उन्होंने यरगमालियों से एहतजाज किया कि वो बंदूक के सामने ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ज़बरदस्ती करते रहे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए, जबकि 1 रुकन ने वोट नहीं दिया। बिल में कहा गया है कि किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज़ाद अरकान की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत की मुद्दत 3 दिन है। इसके बाद किसी दूसरी जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। कानून साजी अदालत का नहीं बल्कि पार्लिमान का इख्तियार है। PTI के अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये निजी बिल है। वजीर कानून बिल की वकालत न करें, जिसने बिल पेश किया उसे तशरीह करनी चाहिए। जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हुकूमत ने कल गैर कानूनी कानून साजी की। हम कमेटी में भरपूर मुखालफत करेंगे, इसे पास नहीं होने देंगे। नून लीग ने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं। ये हुकूमत 17 सीटों पर बनी। मुज़ाकरात उनसे होंगे जिन्होंने इस हुकूमत को बिठाया है। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी था, शौक या मोहब्बत नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की बातचीत। कहा कि किसी को वाज़े मैंडेट नहीं मिला, 2 जमातों को मिलना था, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी से इत्तेहाद नहीं करना चाहती थी। मुल्क नए इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
बिजली की कीमतों में कमी के लिए हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर, दोनों तरफ से तजावीज़ और मुतालबात सामने रख दिए गए। हुकूमती वफ़द में अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी शरीक हुए। जमात इस्लामी की टीम के सरबराह लियाकत बलोच थे, जबकि अमीर मकाम ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो और खुशहाली आए। जमात इस्लामी से IMF के प्लान को सामने रखकर बातचीत हुई है, जबकि लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी ने टेक्निकल कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। हुकूमत की टेक्निकल कमेटी ने हमारे मुतालबात से इत्तफाक किया। एक शहरी ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का चश्मा 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीद लिया। महंगाई और IPPs के खिलाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जारी जमात इस्लामी के धरने में हक दो अवाम को तहरीक के लिए फंड्स की अपील की गई थी और इस दौरान 3 दिन कबल सरगोधा से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी ने हाफिज नेमुर रहमान से उनकी ऐनक 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीद ली। खरीदार ने आज रकम अकाउंट में जमा भी करा दी है। और अब खबर यह है कि मुल्क की तारीख में अहम संग मील अबूर हो चुका है। इंडस मोटर ने गाड़ियों के एक्सपोर्ट का आगाज़ कर दिया। कंपनी ने 70 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी से कंपनी के पैदावार 76,000 यूनिट तक बढ़ा दी है, जबकि वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि मुल्क में सरमायाकारी के लिए हुकूमत हिकमत अमली तरतीब दे रही है। कफील अहमद की रिपोर्ट देखिए। Achievements not only reflects a commitment to strengthening our domestic industry, but also exemplifies the vision of transforming Pakistan into hub of innovation and self-reliance. हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, 4,000 लोग हमारे साथ काम करते हैं। उनकी मेहनत और उनकी लगन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्रेडिट देता हूं अपने टीम मेंबर्स को जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल किया। हम पाकिस्तान में सबसे अच्छी क्वालिटी और टोयोटा में compete करते हैं, वो आपकी वजह से। लाहौर में सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी के ज़रिए तमाम सऊदी अरब की तारीखी और सकाफती अहमियत और सयाहत के फ़रोग के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर शोबिस सितारों और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उधर खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने क़यामत ढा दी है। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक हो गए। 61 घरों को नुकसान पहुँचा है। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि मुतादिद इमारतों और फसलें बह गई हैं। मानसेरा में मरकजी पुल बह गया। मकानात और बागात को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। सबसे ज़्यादा नुकसान कोहाट, बाजोड़ और एबटाबाद में हुआ। पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोगजी पुल, पुलिस चौकी, दर्जनों मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। वादी गोलैन में दफा 144 नाफिज। मूसलाधार बारिश से चित्राल, मस्तूज, शंदूर रोड भी बंद हो गया। मानसेहरा में सैलाब से महांडरी का अहम पुल बह गया। शारा कागान पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस आमदोरफ्त मुअत्तल। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 11 बच्चों और 4 खवातीन समेत 19 अफराद लुक्मा अजल बन गए। सबसे ज्यादा नुकसान कोहाट, बाजोड़, दीर और एबटाबाद में हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया हुंजा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नलतर पावर हाउस को बंद कर दिया गया। नलतर एक्सप्रेसवे, अस्तूर और इस्कर्दू को मिलाने वाली शाहरा देवसाई सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद। इलाके में बिजली भी मुअत्तल। आजाद कश्मीर के दरियाओं में भी सैलाबी सतह में मुसलसल इजाफा। 1 से 6 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान है।
और मुल्क में मॉनसून के नए सिस्टम की एंट्री 1 अगस्त से 6 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद और पंजाब में भी इस दौरान तूफानी बारिशों का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मरी, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, चित्राल, दीर, शांगला, बुनेर और दीगर शहरों में सैलाब का अंदेशा है। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। NDMA का अलर्ट जारी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और दीगर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने एक बार फिर भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान का इंदिया दे दिया है। कहा कि भारतीय टीम हुकूमत की इजाज़त मिलने के बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। राजीव शुक्ला का कहना था कि वनडे कप वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के लिए पाकिस्तान अपना फैसला करने में आज़ाद है। बोले, अगर भारत आइंदा टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान का सफ़र नहीं करता तो कभी इम्कान है कि PCB जवाबी रद्द-ए-अमल दे सकता है। पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम रवां साल मुत्तहदा अरब अमारात में 50 ओवर पर मुश्तमिल अफ्रीकी वनडे सीरीज खेलेगी। 13 से 26 नवंबर तक होने वाली सीरीज में दीगर टीमें मुत्तहदा अरब अमारात और अफगानिस्तान से होंगी। सीरीज का इफ्तिताही मैच 13 नवंबर को पाकिस्तान और UAE के दरमियान खेला जाएगा। टॉप 2 टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबल होंगी। उम्मीद से होने के बावजूद मिस्री एथलीट निदा हाफिज की ओलंपिक्स में शिरकत। पहले ही मुकाबले में कामयाब होकर सबके दिल जीत लिए। 26 साला तलवारबाज निदा हाफिज ने पहला इनफरादी मुकाबला जीता। निदा हाफिज का कहना था कि मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे मेरे शौहर और फैमिली का एतमाद मिला। काहिरा से ताल्लुक़ रखने वाली तलवारबाज निदा हाफिज ने तीसरी बार ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लिया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान यूनिस खान ने पाक भारत क्रिकेट बहाली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा यहां आकर खेलें। पाकिस्तान में उनके बहुत मद्दाह हैं। वक़ार यूनिस के पास पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने का मौका है। वो क्रिकेट के मामलात को समझते हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।